हे गाइस, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो नवंबर में एचपी टेट का पेपर देने वाले हैं। बिकॉज़ अभी टाइम आ चुका है कि आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से तैयारी करोगे कि आपका पेपर पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, अगर हम एचपी टेट एग्ज़ाम की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम जो होता है आपका वो 150 मिनट्स का होता है। 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है और मोड इसका ऑफलाइन मोड रहता है। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। और प्लस पॉइंट इस एग्ज़ाम का ये है कि इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो उसकी वजह से आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। ओके। और नेचर, ये एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि अगर आप जनरल के हो तो आपको 90 मार्क्स चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। तो बस हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है कि आपके 90 और 82 मार्क्स आ जाएं। ओके। तो पहले देख लेते हैं कि पेपर में आता क्या क्या है, क्या क्या सेक्शंस आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी आएगी आपकी वो आएगी 30 नंबर की आएगी और 30 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसी तरह फिर आता है आपका जीके, करंट अफेयर, एनवायरनमेंट स्टडीज़, ये सारा। तो ये भी 30 नंबर का आएगा और 30 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। ये आ गया आपका साइकोलॉजी और जीके मिला के 60 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, जो आपने पढ़ रखा है पहले भी, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में अगर आप मेडिकल के हो तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आती है, और टोटल मिला के हो जाएंगे 90 नंबर के। और अगर आप नॉन मेडिकल के हो तो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और अगर आप आर्ट्स के हो तो आपका इंग्लिश और एसएसटी आता है। तो यानी कि सब्जेक्ट का आ रहा है आपका 90 मार्क्स का पेपर में। ओके। तो इस तरह से हो गया आपके टोटल 150 मार्क्स। तो अब बात करते हैं कि तैयारी किस तरह से करनी है। तो देखो, जब भी एग्ज़ाम की एचपी टेट की तैयारी आप शुरू करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एनालिसिस करना है, आपने एनालाइज करना है। अब एनालिसिस कहाँ से करोगे, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। क्वेश्चन पेपर्स आपने रिसेंट के 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स ले लेने हैं। 4-5 साल बोल रही हूँ, मतलब टेट जो होता है वो 1 साल में 2 बार होता है। तो अगर आप 5 साल के भी ले रहे हो तो 10 क्वेश्चन पेपर्स आ गए। तो आपने सबसे पहले इन्हें सिर्फ देखना है, ओवरव्यू लेना है कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साथ में देखना है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। तो आपने सबसे पहले नोटबुक में नोट करना है कि किस किस टॉपिक से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपने उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और जिनसे कम क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आप लास्ट के लिए रख देना कि आपके पास अगर टाइम होगा तो उन पर फोकस करना। ठीक है। पहले आप करोगे जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन आप टॉपिक्स जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं आपने। ओके। फिर उन टॉपिक्स को तैयार करने के बाद आपने उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देन आते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से करने हैं, और जितने क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि इससे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। और जो ये क्वेश्चंस हैं आपने, या तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो या फिर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से भी कर सकते हो। ओके। अब बात आती है कि तैयारी करनी कहाँ से है। तो आप देखो, एचपी टेट एक क्वालिफाई करने वाला एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको किसी तरह की स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इवन आप देखोगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, और आप अपनी बुक्स तो अच्छे से पढ़नी है, प्लस आप यूट्यूब से भी साथ में तैयारी करते रहना। ओके। और अगर आप बोलो कि हाँ स्पेशली इसके लिए कोचिंग लेनी है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है इसमें। बट हाँ, अगर आपका बहुत टाइम से आप तैयारी कर रहे हो और आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप कोचिंग के बारे में सोच सकते हो। ओके। अब बात आती है हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है, कितनी तैयारी करनी है। तो देखो, हर एक सेक्शन जो है इसमें से आपने सारे सेक्शंस के ऊपर फोकस करना है, बट मेजॉरिटी जो आपने रखना है वो आपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर रखना है, बिकॉज 90 मार्क्स का सिर्फ आपके सब्जेक्ट से आता है। तो सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ना है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 65 to 70 मार्क्स जो हैं वो आप सब्जेक्ट से लेके आ सको। ठीक है। तो कम से कम 65 से 70 नंबर जो हैं आपके सब्जेक्ट के आने चाहिए। फिर बात आती है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी जो है 30 क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो जैसे कि आपसे पूछ लिया कि हाँ बुक्स वगैरह के नाम आ जाते हैं, उनके ऑथर्स वगैरह के नाम आ जाते हैं, तो उनमें आप कई बार अटक जाते हो। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम कोशिश करो कि आपके 22-23 नंबर जो हैं वो साइकोलॉजी में आ जाएँ। ओके।
और जीके। अब देखो कई लोग जीके को सीधा छोड़ देते हैं, तो आपने जीके को नहीं छोड़ना है। आपने इससे भी अभी टाइम है आपके पास। देखो 2-3 महीने पड़े हैं, तो आप इजीली अभी तैयारी कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा स्टैटिक जीके जो क्वेश्चन आते रहते हैं उन्हें तो देखते जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। तो जीके के ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कम से कम 15 तो लाने की कोशिश करो। ओके। और इस तरह से आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। मतलब अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं भी की है तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस आपने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स को फॉलो करना है, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी शुरू करोगे। फिर यूट्यूब और अपना सेल्फ स्टडी दोनों आपने करते रहना है, साथ में जो भी पढ़ रहे हो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है। ओके। तो आई होप आप जल्दी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दोगे अगर नहीं भी की है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे हम नई वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।